हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तेल के बारे में जिसके रेगुलर इस्तेमाल से पाइल्स में यानी बवासीर में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर ये पाइल्स अर्ली स्टेज का है तो ये जड़ से ख़त्म भी हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये तेल बवासीर में कैसे फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ इसके इस्तेमाल का सही तरीका जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना है कि बवासीर असल में होती क्या चीज़ है। बवासीर किसे कहते हैं? दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसे हम मेडिकल की भाषा में हेमोराइड कहते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये आपकी लैट्रिन की जगह है, यहाँ पर जो नसें होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और जिसकी वजह से ये मस्से की शक्ल में बदल जाता है। अब ये मस्सा क्या है? दोस्तों, जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपको और वहाँ पर जलन हो सकती है लैट्रिन की जगह पर, कभी-कभी चुभने जैसा दर्द भी हो सकता है, खुजली होने लगती है लैट्रिन के आस-पास के एरिया के पास, जिसको हम लोग एनस बोलते हैं। उसमें खुजली होने लगती है। बवासीर के टाइप्स की अगर हम बात करें तो बवासीर खास तौर पर 2 तरीके की होती है। एक होता है इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी बवासीर, दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी बवासीर या एक्सटर्नल हेमोराइड। अंदरूनी बवासीर में हैवी ब्लीडिंग होती है और कभी इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि पेशेंट डर सा जाता है। और एक्सटर्नल पाइल्स की अगर हम बात करें तो उसको आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं, पेशेंट उसको महसूस कर सकता है क्योंकि उस जगह पर सूजन के साथ-साथ मस्से भी बाहर आ जाते हैं। अगर इसमें ब्लीडिंग इर्रेगुलरली होती है तो पेशेंट एनीमिक भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये बवासीर होती क्यों? इसके कारण क्या होते हैं? आखिर क्यों जन्म लेती है ये बवासीर हमारी बॉडी के अंदर? इसके कारण को जानना भी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, बवासीर का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है कब्ज़ और गलत खान-पान भी इसकी एक अहम वजह होती है। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं तो इससे भी बवासीर की शिकायत हो सकती है और आपके खाने में बहुत ज़्यादा तेल मसाला रहता है, खाना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी रहता है, तो ये दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ जंक फूड भी आपको तकलीफ़ दे सकता है या आपकी तकलीफ़ को बढ़ा सकता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो इससे भी बवासीर की समस्या पैदा हो जाती है। कभी-कभी प्रेगनेंसी में या फिर ज़्यादा वज़न बढ़ने के साथ भी बवासीर की तकलीफ़ बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस तेल के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया यानी अरंडी का तेल बवासीर में काम कैसे करता है और इतना इफ़ेक्टिव क्यों है? इसकी पहली वजह ये है कि अरंडी का तेल जो होता है दोस्तों, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। ये कब्ज़ के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अरंडी का जो तेल होता है वो नेचुरल लैक्सेटिव होता है। बहुत सारे लोग कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी दवाएँ लेते हैं जिससे उनका पेट आसानी से साफ़ तो हो जाता है और उन दवाओं की उनको आदत सी पड़ जाती है। फिर एक वक़्त ऐसा भी आता है कि बिना लैक्सेटिव के कुछ काम होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसकी आदत लग जाती है। लेकिन दोस्तों, अरंडी का तेल नेचुरल लैक्सेटिव है, इससे क्या होगा, आपका जो स्टूल है वो नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, अच्छा प्रेशर आएगा और आसानी से निकल जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि सूजन और दर्द में आपको ये राहत दिलाने में बहुत फ़ायदेमंद है। अब एनएस की जगह पर सूजन आ जाती है और जिसकी वजह से आपको दर्द बहुत होने लगता है। तो ऐसे केस में अरंडी का तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है क्योंकि इसके अंदर सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं और इसलिए दर्द में बहुत राहत मिलती है। इसका तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ये मस्से सुखाने में भी मददगार है। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो इन्फेक्शन को भी कम कर देते हैं। आँतों की सफाई के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बॉडी के टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालने में मदद करता है, जिसमें बवासीर की जो समस्या होती है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि अरंडी का तेल इस्तेमाल कैसे करना है? इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, जिससे आपको जल्द से जल्द आराम मिल सके। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपकी जो डायग्नोसिस है, वो अच्छे से होनी चाहिए। ये कन्फर्म होना चाहिए कि आपको वाक़ई बवासीर ही है या कोई और चीज़ है। इसलिए आपको जो तकलीफ़ है, उसका डायग्नोसिस पहले करवाएँ। अपने नज़दीक किसी अच्छे से सर्जन की सलाह लें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अरंडी के तेल को लेना कैसे है? इसको लेने का जो सही तरीका है, वो क्या है? सबसे पहले आपको करना है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच अरंडी का तेल गुनगुने दूध के साथ आपको इस्तेमाल करना है।
ऐसा करने से आपका जो कब्ज़ है वो दूर हो जाएगा, सुबह आपका पेट साफ़ हो जाएगा। इसके इस्तेमाल का दूसरा इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि अफ़ेक्टेड एरिया पर यानी लैट्रिन की जगह पर हल्के हाथों से आप अरंडी का तेल लगा सकते हैं। इसे रेगुलरली यूज़ कीजिए नहाने के बाद, सोने से पहले। ये सूजन को कम करेगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगी और तुरंत आपको राहत इससे मिल सकती है। तीसरा मेन तरीका दोस्तों ये है कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा-सा अरंडी का तेल डालकर इससे आप सेकाई भी कर सकते हैं। मसों में जलन, खुजली भी कम हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि ठीक होने के लिए सिर्फ़ अरंडी का तेल काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको आपको फ़ॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि आपको पानी भरपूर पीना चाहिए, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। फाइबर वाला डाइट जो है उसको आपको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाला डाइट आपको लेना है। जैसे हरी सब्जियाँ हो गई, फल हो गया, सलाद हो गया और एक बात आपको याद ये भी रखना है कि देर तक एक ही जगह पर बैठना नहीं है। हर 2-3 घंटे के बाद आप थोड़ा-सा टहल लें या उठ के चल फिर लें, तो उससे भी पाइल्स होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपको तीखा या तेल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी आपकी तकलीफ़ को बढ़ा सकता है, इसलिए इससे भी आपको बचना है। आप योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका पाइल्स प्राइमरी स्टेज में है, तो अपने खान-पान में बदलाव करके जितने भी टिप्स मैंने आपको अभी बताए हैं, इन सभी टिप्स को फ़ॉलो करके, साथ ही अरंडी का इस्तेमाल करके अपने पाइल्स को उभरने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर आप भी बवासीर से परेशान हैं, कब से परेशान हैं, तो अरंडी के तेल का ये नुस्खा एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी-सी टॉपिक के साथ, बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ।